परीक्षित, ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े देवता भगवान श्री हरि के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुदर्शन चक्र के स्पर्श से ग्राह को वो गति मिली जो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करके चाह करते हैं। ग्राह तुरंत आश्चर्य में दिव्य शरीर धारण किया। ये हुहू नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। देवल ऋषि के शाप से उसको ये गति प्राप्त हुई थी। भगवान के प्रिय पार्षद सुदर्शन चक्र के स्पर्श से वो शाप मुक्त हो गया। सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जो ग्राह शरीर छोड़ करके दिव्य तेजों में गंधर्व, इसके बाद भगवान के सुयश का यश गान करते हुए अविनाशी भगवान की कृपा से वो मनोहर रूप धारण करके अंतर्धान हो गया। भगवान की कृपा से, सुदर्शन जी के स्पर्श से सारे पाप ताप उसके नष्ट हो गए थे। अब गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त किया था, उसका भी अज्ञान बंधन नष्ट हो गया और वो आत्मस्वरूप का बोध प्राप्त, बोधवान महापुरुष। और वो उसी समय हाथी के शरीर को छोड़कर पीतांबरधारी चतुर्भुज श्याम शरीर भगवत पार्षद रूप गजेंद्र भी, ये गजेंद्र को भगवान की स्मृति कैसे आ गई? पशु स्वरूप में तो आना ही नहीं चाहिए। तो कह रहे हैं ये पूर्व जन्म में द्रविड़ देश का पांड्यवंशी राजा था, उसका नाम इंद्रद्युम्न था। वो भगवान का श्रेष्ठ उपासक, अत्यंत यशस्वी राजा था। अब जब भगवान में मन लगता है तो संसार के प्रति अरुचि होने लगती। तो राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर जाकर जटाएं बढ़ा ली और तपस्वी का वेश धारण करके मौन लेकर भगवान की आराधना करने लगा। लेकिन ये निषेध है। गृहस्थ धर्म में अपने आप जटा रखाना, अपने आप वेश धारण कर लेना, यह निषिद्ध है। किसी गुरु, किसी महापुरुष, किसी आचार्य का अनुसरण करो, उनकी शरण में जाओ, उनकी आज्ञा के अनुसार ऐसा करो। मनमानी करना अपराध है। उसी समय अगस्त ऋषि अपनी शिष्य मंडली के साथ मलय पर्वत पर पहुंचे। राजा से पूछा, किसकी आज्ञा से जटा बढ़ा ली? अब वो ऐसे तपस्वी अपने को समझ लिए कि ना खड़े हुए, ना प्रणाम, ना कोई। यही उद्दंडता हुई। दो प्रकार की उद्दंडता। माना तुम्हारा मन गृहस्थ में नहीं लग रहा था तो किसी विरक्त महापुरुष के पास जाते, उनकी आज्ञा के अनुसार परिवर्तन करते। अब वो अपने आप गृहस्थ धर्म के वेश का त्याग कर विरक्त धर्म के वस्त्र धारण कर लिए। और तब उन्होंने कहा कि प्रजा पालन, गृहस्थोचित, अतिथि सेवा, धर्म का परित्याग करके ये तपस्वी की तरह वेश धारण किसके द्वारा किया? इंद्रदेव वैसे बैठे रहे, कहा हाथी की तरह बैठा है। बहुत क्रुद्ध हुए। जा, गुरुजनों से शिक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, अभिमानवश इस तरह का वेश तपस्वी का धारण कर लिया और अपमान करता है ऋषियों का। जा, जड़ बुद्धि, हाथी की योनि को प्राप्त हो। पर कैसे भी भगवान का सुमिरन किया जाए वो मंगल करता है। साप वरदान देने में समर्थ अगस्त ऋषि के शाप से ये इंद्रद्युम्न हाथी की योनि को प्राप्त हुए। पर भगवान के नाम जप का ऐसा प्रभाव कि अगले जन्म में अंतिम समय में भगवान की याद आ गई, सब काम बन गया। हाथी की योनि में भगवान की स्मृति आ गई। बड़े सुंदर स्तोत्र का गायन किया और भगवान का साक्षात्कार हो गया और वो परम पद को चतुर्भुज रूप नारायण रूप होकर भगवान के धाम को गए। कुरुवंश शिरोमणि परीक्षित, मैंने भगवान श्री हरि की महिमा और गजेंद्र के उद्धार की एक कथा तुम्हें सुनाई। ये प्रसंग जो सुनेगा तो उसे यश, उन्नति और मनोकामनाएं उसकी पूर्ण होंगी।
अगर कोई प्रातः काल पवित्र होकर इसका रोज पाठ करेगा तो उसके समस्त संकट निवृत्त हो जाएंगे। जो प्रातः काल इंद्रिय निग्रह पूर्वक एकाग्रचित से भगवान श्री हरि गजेंद्र, सरोवर, पर्वत, त्रिकूट पर्वत और कंदरा और यहां की जो लीलाएं, वृक्षादि, इनका स्मरण करेगा, वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। प्रातः काल की बेला पर भगवान शंकर का स्मरण, क्षीर सागर, श्वेत धूप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, बनमाला, कौमुदकी गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य, शंख, पक्षीराज, गरुण, भगवान शेष जी, लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भक्तराज प्रहलाद, मत्स्य, कच्छप, वाराह अवतार, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ओंकार, सत्य, मूल, प्रकृति, गौ, ब्राह्मण, अविनाशी, सनातन धर्म, सोम, कश्यप, धर्म की पत्नी, दक्ष कन्याएं, गंगा जी, सरस्वती, यमुना जी, अलकनंदा, एरावत हाथी, भक्ति शिरोमणि, ध्रुव, 7 ब्रह्म ऋषि और नल, युधिष्ठिर, जनक आदि महापुरुषों का जो स्मरण करता है वो समस्त पापों और संकटों से मुक्त होकर अंत में मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्यारे परीक्षित, ये जो गजेंद्र मोक्ष की कथा है, ब्रह्म मुहूर्त में यदि सुना जाए, जो आद्य से सुनी गई, तो मृत्यु के समय उसे भगवान की याद आ जाएगी। मृत्यु के समय उसे भगवान की याद आ जाएगी। यदि ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लगता है, अपनी 4:15, 4:20 से शुरू हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में जो कथा सुनेगा तो कह रहे उसे अंतिम समय, मृत्यु के समय भगवान की याद आ जाएगी। वृंदावन में कह रहे महाराज याद आ जानी चाहिए। यो माम स्तुवन्त्यनेनांग प्रतिबुद्ध्य निशात्य तेषाम प्राणात्यहे चाहम ददामि विमलाम मतिम। विमलमति हरि स्मृति भगवत स्मृति। ये अपने लोगों के कल्याण हो गया, मस्त रहो, भगवत स्मृति में मस्त रहो। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान ने 5 जन शंख बजाया और गरुड़ पर सवार हुए और ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गया।